नमस्कार दोस्तों, मैं योगेंद्र मिश्रा आपका अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। आज का हमारा विषय है प्रेम विवाह। मित्रों, प्रेम विवाह में लड़का और लड़की अपने मर्जी से विवाह करते हैं। इस प्रकार का विवाह वर्तमान समय में अधिक हो रहा है। प्रेम बंधन में बंधे लोग इस विषय को लेकर परेशान रहते हैं कि उनका विवाह हो पाएगा कि नहीं। वैसे तो शास्त्रों में 8 तरह के विवाहों को बताया गया है, जिसमें प्रेम विवाह को गंधर्व विवाह कहा गया है। प्रेम विवाह को ही लव मैरिज कहा जाता है। ज्योतिष में कुंडली के 7वें भाव से विवाह को देखते हैं। प्रेम विवाह में वर और वधू अपनी मर्जी से विवाह करते हैं। मित्रों, एक जन्म कुंडली बना के मैं चार्ट पेपर में आपके सामने लाया हूं। देखिए मित्रों, ये लिखा है लग्न। मित्रों, लग्न जो होता है वो पहला भाव होता है। ये आपका दूसरा भाव, ये आपका तीसरा भाव, ये आपका चौथा भाव, ये आपका 5वां भाव, ये आपका 6ठा भाव, ये आपका 7वां भाव, ये आपका 8वां भाव, ये आपका 9वां भाव, ये आपका 10वां भाव, ये आपका 11वां भाव और मित्रों आपका ये 12वां भाव। तो मित्रों, जन्म कुंडली में 12 भाव होते हैं। मित्रों, कुंडली में 5वां भाव, ध्यान समझिएगा मित्रों, कुंडली में 5वां भाव प्रेम का होता है। मित्रों, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और ये 5वां। तो कुंडली में 5वां भाव प्रेम का होता है और कुंडली का 7वां भाव, मित्रों ये 5वां भाव है और मित्रों ये 7वां भाव है। 1 2 3 4 5 6 7। तो कुंडली का 7वां भाव शादी वैवाहिक जीवन का होता है, मैरिटल लाइफ का होता है। आपके पति या पत्नी का भाव होता है मित्रों 7th हाउस। 5वां भाव प्रेम का, 7वां भाव शादी का। अब 5वां भाव प्रेम का हो गया, 7वां भाव जो है शादी का हो गया। और अगर दोनों भावों का आपस में संबंध बन जाए, मतलब 5th भाव का और 7th भाव का, 7वें भाव का आपस में संबंध बन जाए, चाहे वह युति के द्वारा चाहे दृष्टि के द्वारा, तो जातक के प्रेम विवाह होने का योग बनता है, लव मैरिज होने का योग बनता है और सफल प्रेम विवाह होता है। मित्रों, जन्म कुंडली में शुक्र ग्रह की अच्छी स्थिति में होना एक सफल प्रेम विवाह को संकेत करता है। जन्म कुंडली में शुक्र देव की स्थिति अच्छी होनी चाहिए। मित्रों, मंगल ऊर्जा प्रदान करने वाला ग्रह है। जीवन में हमें किसी भी काम को करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। अगर आप किसी को पसंद करते हैं तो आपके लिए यह आवश्यक है कि आप उनसे अपने दिल की बात कहें। इसलिए कुंडली में मंगल देव का अच्छी स्थिति में होना अति आवश्यक होता है। इसलिए प्रेम विवाह के लिए कुंडली में शुक्र और मंगल की स्थिति को चेक कर लेना अति आवश्यक होता है। मित्रों, जन्म कुंडली में 7वां भाव शादी का होता है, वैवाहिक जीवन का होता है। 5वां भाव प्रेम मोहब्बत का होता है। इसके अलावा शुक्र की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है, क्योंकि यह ग्रह जो मनुष्य के दिल में प्यार के संगीत को जन्म देता है। लव होने में शुक्र मंगल की जो है विशेष जो है स्थिति होती है। मित्रों, जन्म कुंडली में 7वें भाव का स्वामी सप्तमेश, ध्यान समझिएगा मित्रों, बहुत इंपॉर्टेंट सूत्र बता रहा हूं। इन सूत्रों को आप बड़े ध्यान से देखिए, तब आपको समझ में आएगा। कुंडली में 7वें भाव का स्वामी सप्तमेश 5वें भाव में हूं। मित्रों, 7वें भाव का स्वामी सप्तमेश 5वें भाव में हूं और शुभ अवस्था में हूं, पापी क्रूर ग्रहों से पीड़ित न हो, तो जातक का प्रेम विवाह होता है। इस योग में जन्मे लोगों का विवाह उसी से होता है जो उनकी प्रेमी या प्रेमिका होती है। मित्रों, जन्म कुंडली में 5वें भाव के स्वामी पंचमेश 7वें भाव में मजबूत होकर स्थित हूँ, बैठे हूँ
और सातवें भाव का स्वामी सप्तमेश पांचवें भाव में शुभ अवस्था में स्थित हो, अर्थात दोनों ग्रहों में परिवर्तन योग बन रहा हो, जिसे हाउस ऑफ एक्सचेंज कहते हैं मित्रों। तो जातक की लव मैरिज होती है और वैवाहिक जीवन सुखमय होता है। मित्रों मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, और हर योग को मैं बार बार इसीलिए रिपीट करता हूं कि आपको भली भांति तरीके से समझ में आए। जन्म कुंडली में पांचवें भाव के स्वामी पंचमेश सातवें भाव में मजबूत स्थिति में हो, शुभ अवस्था में हो, और सातवें भाव का स्वामी सप्तमेश पांचवें भाव में शुभ अवस्था में स्थित हो, दोनों ग्रहों में परिवर्तन योग बन रहा हो, जिसे हाउस ऑफ एक्सचेंज योग कहते हैं। तो जातक की लव मैरिज होती है और वैवाहिक जीवन जो है उसका सुखमय होता है। मित्रों कुंडली में पांचवें भाव का स्वामी पंचमेश सातवें भाव में हो, शुभ अवस्था में हो, पापी क्रूर ग्रहों से पीड़ित ना हो, और पांचवें भाव का स्वामी पंचमेश लग्न में जाकर स्थित हो, बली हो, तो ऐसे जातक का प्रेम विवाह तो होता ही है और साथ में विवाह के बाद विशेष भाग्योदय होता है। मित्रों मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, कुंडली में पांचवें भाव का स्वामी पंचमेश सातवें भाव में शुभ अवस्था में हो, पापी क्रूर ग्रहों से पीड़ित न हो, और पांचवें भाव का स्वामी पंचमेश लग्न में जाके स्थित हो, बली हो, तो ऐसे जातक का प्रेम विवाह तो होता ही है, साथ में विवाह के बाद विशेष भाग्योदय होता है, धन यश मान प्रतिष्ठा प्राप्त होती है। मित्रों कुंडली में शुक्रदेव 11वें भाव में मजबूत होकर स्थित हूं और पांचवें भाव को देख रहे हूं। भाई शुक्रदेव की सातवीं दृष्टि होती है, तो शुक्रदेव अगर 11वें भाव में होंगे तो सातवीं दृष्टि से पांचवें भाव को देखेंगे। कैसे? 1 2 3 4 5 6 7, तो बलि शुक्रदेव जो है 11वें भाव में बैठे हों और पंचम भाव को देख रहे हो, और पंचम भाव भी जो है शुभ अवस्था में हो, तो ऐसे लोगों के जो है जीवन में प्रेम विवाह के योग बनते हैं। मित्रों कुंडली में राहु लग्न में हो, मित्रों कुंडली में राहु लग्न में हो, परंतु सातवें भाव में देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि पड़ रही हो। मित्रों हाँ, ये विशेष इसमें सूत्र है कि सातवें भाव में देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि पड़ रही हो तो व्यक्ति में प्रेम विवाह की संभावनाएं बनती हैं। राहु का संबंध सातवें भाव से होने पर जातक पारिवारिक परंपरा से हटकर विवाह करने का सोचता है। मित्रों फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, कुंडली में राहु लग्न में हो और बृहस्पति देव जो है सप्तम भाव को देख रहे हो। कैसे देख रहे हो? मान लीजिए बृहस्पति देव तृतीय भाव में बैठे यहाँ पे, तो 1 2 3 4 5 सातवें भाव को देखेंगे, या लग्न में बैठ के सातवें भाव को जो है देख रहे हो, या 12वें भाव में बैठ के नवम दृष्टि से देवगुरु बृहस्पति को देख रहे हो। तो लग्न में राहु हो और सातवें भाव में देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि पड़ रही हो तो प्रेम विवाह के योग बनते हैं। और राहु का संबंध अगर सातवें भाव से हो जाता है तो व्यक्ति पारिवारिक परंपरा से हटकर विवाह करने की सोचता है। मित्रों जन्म कुंडली में मंगल का शनि अथवा राहु से संबंध या युति हो रही हो तब भी प्रेम विवाह की संभावनाएं बनती हैं। मित्रों मैं आपको बता रहा हूं फिर से, जन्म कुंडली में मंगल का शनि अथवा राहु से संबंध या युति हो रही हो या दृष्टि के द्वारा हो तो प्रेम विवाह की संभावनाएं बनती हैं। मित्रों सभी ग्रहों में इन 3 ग्रहों को सबसे अधिक अशुभ व पापी ग्रह माना जाता है, मंगल, शनि और राहु। मित्रों जब सातवें भाव व सातवें भाव के स्वामी सप्तमेश से संबंध बनता हो तभी, मित्रों ध्यान में रखिएगा, मंगल शनि और राहु का जो संबंध है जब सातवें भाव से बनता है, सप्तमेश से बनता है, चाहे युति के द्वारा चाहे दृष्टि के द्वारा, तो जातक जो है अपने मन से जो है विवाह करता है। और ये देखने में भी आता है कि ऐसे लोगों का वैवाहिक जीवन जो है सुखमय नहीं होता है। कुंडली में
सातवें भाव के स्वामी सप्तमेश पर राहु की दृष्टि हो, वह सातवें भाव पर शुक्र स्थित हो तो, और शुक्र को देवगुरु बृहस्पति देख रहे हो तो व्यक्ति के लव मैरिज की पूर्ण संभावना होती है। मित्रों मैं फिर से आपको बता रहा हूं, जन्म कुंडली में सातवें भाव के स्वामी सप्तमेश पर राहु की दृष्टि हो, व सातवें भाव पर शुक्र स्थित हो और शुक्र को देवगुरु बृहस्पति देख रहे हो तो व्यक्ति के लव मैरिज की पूर्ण संभावना होती है। अब देवगुरु बृहस्पति यहां से बैठ के भी नवम दृष्टि से देख सकते हैं, तृतीय भाव से भी देख सकते हैं और लगन से भी बैठ के सप्तम भाव को देख सकते हैं। तो इस योग को आप समझिए मित्रों, जन्म कुंडली में शुक्र ग्रह वह ग्रह है जिसे प्रेम का कारक माना जाता है। मित्रों कुंडली में शुक्र ग्रह वह ग्रह है जिसे प्रेम का कारक माना जाता है, सुख का कारक माना जाता है। यदि शुक्र पांचवें भाव व सातवें भाव से संबंध बना लेता है, चाहे युति के द्वारा चाहे दृष्टि के द्वारा, तो लव मैरिज के योग बनते हैं। ऐसी स्थिति में जातक को लोगों का साथ भी मिलता है। मित्रों जन्म कुंडली में शुक्र ग्रह जिसे प्रेम का कारक माना जाता है, सुख का कारक माना जाता है, शुक्र का संबंध सातवें भाव से या पांचवें भाव से युति के द्वारा दृष्टि के द्वारा हो रहा हो तो ऐसी स्थिति में लव मैरिज के योग बनते हैं उनके जीवन में। कुंडली में सातवें भाव का स्वामी सप्तमेश 11वें भाव में जाकर मजबूत होकर स्थित हो। ध्यान समझिएगा मित्रों, कुंडली में सातवें भाव का स्वामी सप्तमेश 11वें भाव में जाकर मजबूत होकर स्थित हो, पाप पीड़ित ना हो तो जातक को अपनी इच्छा के अनुसार जीवन साथी की प्राप्ति होती है, क्योंकि 11वां भाव लाभ का भाव होता है। मित्रों जन्म कुंडली में पांचवें भाव के स्वामी पंचमेश और सातवें भाव के स्वामी सप्तमेश दोनों आठवें भाव में युति बनाकर बैठे हों तो प्रेम संबंध टूट जाता है, कोर्ट केस तक की नौबत आ जाती है। मित्रों इतना खराब योग होता है। मैं फिर से आपको बता रहा हूं, जन्म कुंडली में पांचवें भाव के स्वामी पंचमेश और सातवें भाव के स्वामी सप्तमेश दोनों ग्रह आठवें भाव में युति बनाकर बैठे हों तो प्रेम संबंध टूट जाता है, कोर्ट केस तक हो जाता है। इतना खराब ये योग जो है माना जाता है। मित्रों कुंडली में सातवें भाव का स्वामी सप्तमेश का पाप पीड़ित होना प्रेम विवाह की सफलता पे प्रश्न चिन्ह लगाता है। मित्रों ये सब बहुत इंपॉर्टेंट सूत्र बता रहा हूं। मित्रों कुंडली में सातवें भाव का स्वामी सप्तमेश अगर पाप पीड़ित हो रहा है और निर्बल अवस्था में है, पापी क्रूर ग्रहों से बहुत ज्यादा पीड़ित है, तो प्रेम विवाह की सफलता पर प्रश्न चिन्ह लग जाता है। मित्रों पंचमेश व सप्तमेश दोनों की स्थिति इस प्रकार हो तो मित्रों ऐसे लोगों को प्रेम विवाह नहीं करना चाहिए, प्रेम विवाह से बचना चाहिए और बहुत सोच समझ के ही जो है शादी करनी चाहिए। अंतर जाति दूसरे जाति में शादी के मामले में शनि देव की मुख्य भूमिका होती है। अंतर जाति जो शादियां होती हैं उसके जो मुख्य कारक होते हैं वो शनि देव होते हैं। कुंडली में शनि का संबंध सातवें भाव व पांचवें भाव से बन रहा हो, चाहे युति के द्वारा चाहे दृष्टि के द्वारा, तो जातक अंतर जाति विवाह करता है, यानी दूसरी जाति में शादी करता है। मित्रों कुंडली में शनि का संबंध, मित्रों ध्यान समझिए, कुंडली में शनि का संबंध सातवें भाव व पांचवें भाव से बन रहा हो, चाहे युति के द्वारा चाहे दृष्टि के द्वारा, तो जातक अंतरजातीय विवाह करता ही करता है। मित्रों और वैवाहिक जीवन में उसके कष्ट भी अक्सर देखा जाता है। तो मित्रों आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।